वेलकम टू दिस डिटेल्ड एक्सप्लेनर। आज हम क्लाइमेटोलॉजी के एक एब्सोल्युटली क्रूशियल टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, ग्लोबल टू लोकल विंड्स। चाहे हम प्लैनेटरी मूवमेंट्स की बात करें या फिर हमारे लोकल इंडियन मॉनसून की, ज्योग्राफी को डीपली समझने के लिए विंड्स का ये सिस्टम समझना सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी स्टेप है। स्पेशली अगर सिविल सर्विसेज लेवल की डेप्थ चाहिए तो इन कॉन्सेप्ट्स का एकदम क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले हम मैक्रो लेवल पर विंड बेसिक्स और ट्रेड विंड्स समझेंगे, फिर वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम जूम इन करके मॉनसून बेसिक्स और फाइनली हमारे इंडियन मॉनसून के माइक्रो लेवल डिटेल्स पर आएंगे। सेक्शन 1 फाउंडेशंस। यहाँ से हम फाउंडेशन सेट करेंगे। किसी भी क्लाइमेट सिस्टम को समझने से पहले उसके रूट कॉज को पकड़ना जरूरी है, और वो है प्रेशर डिफरेंसेस। विंड यानी आम भाषा में कहें तो पवन एक्चुअली है क्या? टेक्निकली ये लिटरली सिर्फ हवा की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, और इसका एक सिंपल यूनिवर्सल रूल है, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही फ्लो करेगी। ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है ना, यही पूरी दुनिया के विंड सिस्टम्स का मेन इंजन है। इन विंड्स को साइंटिफिकली मेजर करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। स्पीड के लिए एनेमोमीटर का यूज होता है और डायरेक्शन के लिए विंड वेन का। स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर, नॉट्स या मीटर्स पर सेकंड में मापते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज है ब्यूफोर्ड स्केल। इसे 0 से 12 के बीच मार्क किया जाता है, जहां 0 का मतलब है एकदम शांत हवा और 12 का मतलब है एक फुल ब्लोन हरिकेन या तूफान। सेक्शन 2 ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक पवनें। अगर हम ग्लोबली देखें तो ट्रेड विंड्स हिस्ट्री की सबसे रिलायबल और स्टेडी विंड्स मानी जाती हैं। ये 30 डिग्री लैटिट्यूड पर जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, वहां से इक्वेटा के लो प्रेशर बेल्ट की तरफ फ्लो करती हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, कोरियोलिस इफेक्ट। अर्थ के रोटेट होने की वजह से नदर्न हेमिस्फीयर में इनकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट हो जाती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये डिफ्लेक्ट होकर साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलने लगती हैं। इन ट्रेड विंड्स का इम्पैक्ट ज्योग्राफिकली बहुत मैसिव होता है। ये जनरली 10 से 25 किलोमीटर्स पर आवर की स्टेडी स्पीड से चलती हैं। इनका नाम ही जर्मन वर्ड ट्रेबन से आया है, जिसका मतलब होता है स्टेडी ट्रैक। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये विंड्स कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न कोस्ट पर तो हैवी रेन लाती हैं, लेकिन वेस्टर्न कोस्ट तक आते आते बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं। यही रीजन है कि दुनिया के मैक्सिमम सब ट्रॉपिकल डिजर्ट्स जैसे सहारा, थार या अटकामा कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन्स पर ही मिलते हैं, क्योंकि वहां आते आते हवा डिसेंडिंग ड्राई एयर बन जाती है, जिससे बारिश बिल्कुल नहीं होती। सेक्शन 3 पछुआ और ध्रुवीय पवनें। ट्रेड विंड्स कितनी स्टेडी होती हैं ये तो हमने देखा, लेकिन वेस्टर्लीज इसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ये मिड लैटिट्यूड्स की हवाएं हैं जो काफ़ी वेरिएबल और स्टॉर्मी वेदर क्रिएट करती हैं। ये 30 डिग्री सब ट्रॉपिकल हाई से 60 डिग्री सबपोलर लो की तरफ आती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इनका फ्लो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट होता है, पर सदर्न हेमिस्फेयर में ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट फ्लो करती हैं, और वहां किसी बड़े लैंडमास के ना होने की वजह से इनकी स्पीड एकदम एक्सट्रीम हो जाती है। सदर्न हेमिस्फेयर की इन वेस्टर्लीज की पावर का अंदाजा हम इनके डेंजरस नामों से ही लगा सकते हैं। 40 से 50 डिग्री साउथ के बीच इन्हें रोरिंग 40s या गर्जनशील 40 कहते हैं। 50 से 60 डिग्रीज के बीच ये फ्यूरियस 50s बन जाती हैं, और 60 डिग्रीज पर आते आते इन्हें स्क्रीमिंग 60s या चीखते 60 कहा जाता है। हिस्टोरिकल टाइम्स में सेलर्स इन्हीं क्रेजी फास्ट विंड्स का यूज अपनी शिप्स की स्पीड बढ़ाने के लिए किया करते थे। अब आते हैं पोलर ईस्टर्लीज पर। ये एक्सट्रीम पोल से यानी 90 डिग्री पोलर हाई से 60 डिग्री सब पोलर लो की तरफ फ्लो करती हैं। ये हवाएं लिटरली फ्रीजिंग और ड्राई होती हैं। जब ये ठंडी पोलर विंड्स 60 डिग्रीज के पास थोड़ी गर्म वेस्टर्लीज से टकराती हैं, तो वहां पोलर फ्रंट बनता है जो डेंजरस स्टॉर्म्स क्रिएट करता है। हालांकि ओवरऑल ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम में ट्रेड विंड्स का रोल इनके कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा माना जाता है। सेक्शन 4 मॉनसून बेसिक्स। यहां से हम सीजनल सिस्टम्स समझेंगे। ग्लोबल परमानेंट विंड्स के बाद अब बात करते हैं सीजनल सिस्टम्स की। मॉनसून वर्ड एक्चुअली अरेबिक टर्म मौसम से डिराइव हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, मॉनसून का मतलब सिर्फ बारिश नहीं होता। ये बेसिकली एक सीजनल विंड सिस्टम है जो मौसम के हिसाब से अपनी डायरेक्शन को 180 डिग्रीज रिवर्स कर लेता है। समर्स में ये सी से लैंड की तरफ और विंटर्स में लैंड से सी की तरफ फ्लो करती हैं। ये कंप्लीट रिवर्सल इन्हें एक डायरेक्शनल ट्रेड विंड से बिल्कुल अलग बनाता है। तो आखिर ये मॉनसून ओरिजिनेट कैसे होता है? इसके दो मेन पर्सपेक्टिव्स हैं। पहला है ट्रेडिशनल थर्मल थ्योरी।
इसके अकॉर्डिंग लैंड और सी के हीटिंग और प्रेशर में जो बेसिक डिफरेंस होता है वही इन विंड्स को ड्राइव करता है। लेकिन जो मॉडर्न और ज़्यादा एक्सेप्टेड व्यू है वो है डायनामिक थ्योरी। इस थ्योरी का मानना है कि मॉनसून प्रैक्टिकली दुनिया के मेजर प्रेशर बेल्ट्स के सीजनल शिफ्ट होने का ही एक डायरेक्ट रिजल्ट है। इस डायनामिक थ्योरी को ड्राइव करने वाले कुछ क्रूशियल फैक्टर्स हैं। पहला, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का नॉर्थवर्ड शिफ्ट होना। दूसरा, ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का इक्वेटर के नॉर्थ में मूव करना। इसी ITCZ की शिफ्टिंग की वजह से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स डिफ्लेक्ट होकर हमारा साउथ वेस्ट मानसून बन जाती हैं। और तीसरा सबसे बड़ा ड्राइवर है तिब्बतन प्लेटो का समर्स में इंटेंसली हीट अप होना, जो एक मैसिव लो प्रेशर जोन क्रिएट करके इन विंड्स को इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ मैग्नेट की तरह खींचता है। सेक्शन 5, द इंडियन मॉनसून, हमारा लोकल सीजनल सिस्टम। अब इस मैक्रो लेवल साइंस को अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर अप्लाई करते हैं। भारत का साउथ वेस्ट मानसून जनरली जून से सितंबर तक एक्टिव रहता है। ये ओरिजिनेट तब होता है जब सदर्न हेमिस्फीयर की साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इक्वेटर को क्रॉस करती हैं और वहीं कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन ले लेती हैं। अराउंड 1 जून को ये स्ट्रॉन्ग विंड्स केरला कोस्ट पर स्ट्राइक करती हैं, जहां से ये आगे चलकर 2 मेजर ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती हैं। अगर हम इन दोनों मेन ब्रांचेस अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच को केयरफुली कंपेयर करें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। अरेबियन सी ब्रांच केरला से एंटर करती है और वेस्टर्न घाट्स इसके लिए एक मेजर बैरियर बनते हैं, इसीलिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हैवी रेन होती है। ऑन द अदर हैंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच म्यांमार के थ्रू नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आती है, जहां खासी हिल्स इन्हें ब्लॉक करती हैं। लेकिन हाँ, दोनों ही ब्रांचेस के अपने रेन शैडो एरियाज हैं, जैसे डेक्कन प्लेटो और राजस्थान, जहां विंड्स माउंटेन्स को क्रॉस करते करते मॉइस्चर बिल्कुल खो देती हैं। ज्योग्राफी कैसे कंप्लीटली एक्सट्रीम रेनफॉल पैटर्न्स क्रिएट करती है, इसका टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल हमारे देश में ही है। एक तरफ मौसनराम और चेरापूंजी हैं। ये हिल्स के विंडवर्ड साइड पर हैं, इसलिए इन्हें दुनिया की सबसे हाईएस्ट रेनफॉल मिलती है। दूसरी तरफ ईस्टर्न राजस्थान और डेक्कन प्लेटो का रीजन एग्जैक्टली लीवर्ड साइड यानी रेन शैडो जोन में आता है, इसलिए वहां ड्रॉट लाइक कंडीशंस रहती हैं। ये ओरोग्राफिक रेनफॉल का एक परफेक्ट इलस्ट्रेशन है। सितंबर एंड के आसपास विंड्स का रिट्रीट शुरू होता है। इस फेज को हम नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मॉनसून कहते हैं, जो अक्टूबर से दिसंबर तक चलता है। इस टाइम हवाएं रिवर्स होकर नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं। इनिशियली लैंडमास से आने के कारण ये कंप्लीटली ड्राई होती हैं, लेकिन जब यही विंड्स बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरती हैं तो काफ़ी मॉइस्चर पिकअप कर लेती हैं। और यही एग्जैक्टली रीज़न है कि विंटर्स में तमिलनाडु कोस्ट पर इतनी हैवी रेनफॉल होती है। इसके साथ ही इस सीजन में बे ऑफ बंगाल में सिवियर साइक्लोन्स भी आते हैं। लेकिन हमें ये भी क्लियरली पता है कि इंडियन मॉनसून हमेशा एक सा और परफेक्ट नहीं होता। इसमें इरेगुलरिटीज काफ़ी कॉमन है। जैसे जब पैसिफिक ओशन में एल नीनो आता है तो ग्लोबली ट्रेड विंड्स वीक पड़ जाती हैं, जिसका सीधा असर इंडिया में वीक मॉनसून और ड्रॉट्स के फॉर्म में दिखता है। इसके ऑपोजिट ला नीना ईयर्स में विंड्स स्ट्रांग होती हैं और एक्सेस बारिश आती है। इसके अलावा मैडन जूलियन ऑसिलेशन यानी MJO के 30-60 डेज वाले शॉर्ट साइकिल्स और ब्रेक मॉनसून फेजेस की वजह से अच्छे भले बारिश के मौसम में भी ड्राई स्पेल्स आ जाते हैं। बाय द वे, इंडियन मॉनसून सबसे प्राइम एग्जाम्पल जरूर है, बट ग्लोबली और भी मॉनसून रीजन्स एग्जिस्ट करते हैं। वेस्ट अफ्रीका में गल्फ ऑफ गिनी के पास जून से सितंबर के बीच ये इफेक्ट दिखता है। साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड से लेकर इंडोनेशिया तक और ईस्ट एशिया में चाइना, जापान और कोरिया तक मॉनसून क्लाइमेट मिलता है। यहाँ तक कि नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी दिसंबर से मार्च के टाइम पर अपना खुद का एक अलग मॉनसून सिस्टम एक्टिव होता है। तो इस प्योर डिटेल्ड एनालिसिस के बाद अब समय है एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर विचार करने का। अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर की ट्रेड विंड्स परमानेंटली वीक होने लगें, तो एल नीनो पैटर्न्स में आने वाला ये शिफ्ट हमारे इंडियन मॉनसून सिस्टम को आगे चलकर परमानेंटली कैसे ऑल्टर करेगा? इस पर जरूर सोचकर देखिए, क्योंकि ज्योग्राफी सिर्फ टेक्स्ट बुक फैक्ट्स नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर हमारे फ्यूचर को समझने का एक पावरफुल लेंस है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी स्ट्रांग हुई होगी। धन्यवाद।